बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मोहम्मद खालिद, शेफ़ खालिद किचन एंड फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। आज हम बनाएंगे अफगानी बोटी मेरे स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम चिकन लिए मैंने आधा किलो, इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था और इसका डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। कुटा ज़ीरा जाएगा 1 टेबल स्पून जाएगा। अजय ये पीसी लाल मिर्च जाएगी आपके जायके पे। वैसे अफगानी बोटी में कमी जाती है, लेकिन हम लोग के ज़्यादा तेज़ की जाती है तो मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। सॉरी फ्रेंड्स, वो जो मैंने डाला था ना अभी, ये ज़ीरा पाउडर नहीं, धनिया पाउडर था। और ये जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। और नमक जाएगा आपके टेस्ट पर। और लहसुन पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये दही जाएगा तकरीबन हाफ कप। ऑयल जाएगा 1 टेबल स्पून। और ये क्रीम का पैकेट जाएगा पूरा 1। अच्छा देखिए, ये जो क्रीम का पैकेट था 200 ml का था, तो तकरीबन पूरा 1 पैकेट ही जाएगा। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मैरिनेशन के लिए आधा घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगा। हाँ देखिए, इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगा, क्योंकि मौसम गर्म है। अगर मौसम ठंडा तो कोई मसला नहीं, इसको बाहर ही रहने देगा। अब इसका हम सॉस भी बनाएंगे, वो आपको बताऊँगा किस वक्त बनाएंगे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह बिल्कुल मैरिनेशन हो गया है और हाथों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इसको मैं हाथों की तरह अच्छे से मिलाऊंगा। और ये देखिए स्क्रूवर है। अब इसमें मैं एक एक करके इसमें ये देखिए इस तरह करना है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने इसमें चिकन की बोटी लगाएं। तो इस वक्त फ़िलहाल मैं इतनी लगाऊंगा इसमें। ये देखिए, ठीक है। इस तरह के मैं तमाम इसमें सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, ये बेस्ट इसका सॉस पता है किसका बना रहा हूँ। बिल्कुल मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑयल लिया है। ये देखिए, जो मैरिनेशन में से हमारे पास ये जो बैटर बचा था ना, इसका हम सॉस बनाएंगे। ज़बरदस्त देखिए, और इतना ज़बरदस्त बनेगा। इंशाल्लाह आप ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे देखिए, मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑयल डाला है और इस बैटर को इसमें इंसर्ट कर दूँगा पॉट के अंदर। अच्छा देखिए, इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। ये तकरीबन तेल गर्म होने के बाद तकरीबन इसको मैं मीडियम फ्लेम पे रखा है और तकरीबन ये 5 से 7 मिनट में सॉस आपका रेडी हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें बबल्स आने लगे। ये तकरीबन बस मैं 5 मिनट ज़्यादा बोला है, बस जैसे इसमें बबल्स आने लगे ना, तो देखें आप इसमें से खुशबू आने लगी है, तो आपका सॉस रेडी है। ये देखिए ज़बरदस्त, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बेचारे इसको ऐसे ही खा लें। हाँ दोस्तों देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इंशाल्लाह श्योर वैसी ही बनेगी जैसे मैंने आपको बताई है। और अगर पसंद आए तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो मेरे इंस्टाग्राम शेफ़ खालिद किचन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा सॉस अब रेडी है। अब इसको फ्लेम से उतार लेंगे। अब चलें, इसमें हमने जो इसके क्यूब्स बनाए थे ना चिकन की, इसको हम फ्राई करते हैं। अच्छा देखिए, इसमें तो मैंने घी लगाया है। अगर आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको इतना करना है, इसको फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई से भी बिल्कुल इसको धीमी आंच पे शैलो फ्राई लाइक करना है। अच्छा देखिए, इसमें मैंने मुझे ऑयल ज़्यादा लग रहा था तो ऑयल मैंने कम कर लिया है। देखिए, अगर आपके पास ये वाला पैन नहीं तो नो प्रॉब्लम, नॉर्मल जो आपका होता है ना पैन, वो ले लीजिएगा। अच्छा देखिए, ये नॉन स्टिक पैन दिएगा, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक ही इससे
बेटर रहेगा। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट बाद हम पढ़ लेंगे इसको। सही, मुझे देखिए इसको मैंने तकरीबन चारों तरफ से टर्न करना है कि इस पर अच्छी तरह बेक हो, अच्छी तरह पक जाए ये। ज़बरदस्त देखिए क्या खुशबू आ रही है। मैंने घी में इसलिए किया था कि इसकी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आती है और टेस्ट भी आता है। अगर आपको पसंद नहीं, नो प्रॉब्लम, आप इसको ऑयल में भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों देखिए ये अच्छी तरह ये शैलो फ्राई हो गए। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से हमारी अफगानी बोटी रेडी है। देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया है। आप इंशाल्लाह ताला बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।